जय जय मनोरमा, जय शिवरानी, जय दुर्गा, जय काली, जय माँ भवानी, जय महाकाली तारा, जय माँ षोडशी, जय माँ भुवनेश्वरी त्रितापनाशिनी, भैरवी छिन्नमस्ता धूमावती धूमावती, बगला मातंगी कमला दुर्गति नाशिनी। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा वलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। माँ भगवती कामाख्या आद्याशक्ति के बारे में हम आप सब परिचय जानकारी प्राप्त करें। असम के कामगिरी पर्वत पर महामाया भगवती आद्याशक्ति कामाख्या देवी का पावन पीठ विराजमान है, जो चिन्मयी आद्याशक्ति का पीठ योनिपीठ कहलाता है। योनिपीठम कामगिरो कामाख्याम यद देवता। यहाँ भगवती कामाख्या की पूजा उपासना तंत्रोक्त आगम शास्त्रों की पद्धति से बताई गई है। देवी भागवत में, मत्स्य पुराण में, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में देवी के 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है और देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों की गणना है। इनमें कामाख्या को सर्वोत्तम तीर्थ, तप, धर्म और परम गति कहा गया है। कामाख्या परमं तीर्थम, कामाख्या परमं तपः, कामाख्या परमो धर्म, कामाख्या परमागति। जब भगवान शंकर सती के शव को कंधे पर ढो रहे थे, तब विष्णु के चक्र से खंडित होकर देवी सती का गुह्य भाग यहीं गिरा था, इसलिए यह कामरूप पीठ कहलाता है। महाभागवत देवी पुराण के 12वें अध्याय में आता है कि सती के वियोग से अत्यंत दुखित होकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा तथा विष्णु से पुनः सती की प्राप्ति का उपाय पूछा। भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने कहा कि सती की सर्वव्यापकता तथा नित्यता का ज्ञान होने पर भी मैं उनके पत्नीत्व का अभाव नहीं सह सकता। फिर तीनों ने यही तपस्या आरंभ की। भगवती ने प्रकट होकर शंकर जी को वर दिया कि मैं गंगा तथा पार्वती के रूप में हिमालय के घर अवतीर्ण होकर दोनों रूपों में आपका ही वर्ण करूंगी, और हुआ भी वैसा ही। भगवान विष्णु एवं ब्रह्मा जी को इस प्रकार वर की प्राप्ति हुई। तब से इसका महात्म्य विलक्षण समझा जाता है। पीठानि चैक पंचाशद भवन मुनिपुंगवः, तेषु श्रेष्ठतमः पीठा कामरूपो महामती। महाभागवत में इसका वर्णन है। यहाँ भागवती साक्षात नित्य है। इस महापीठ के लाल जल में स्नान करने की बड़ी महिमा है। साक्षात भगवान जनार्दन ही यहाँ जल रूप में वर्तमान है। यहाँ स्नान कर निम्नांकित मंत्र से कामेश्वरी भगवती को प्रणाम करना चाहिए। बोलिए, कामेश्वरीं च कामाख्यां कामरूप निवासिनी तप्त कांचन संकासाम ताम नमामि सुरेश्वरी। शक्तिपीठों के आविर्भाव की संक्षिप्त कथा आप श्रवण करेंगे। बड़े प्रेम से श्रवण करना। माँ कामाख्या सब प्रकार से आपका जीवन सफल करेगी, मनोकामना पूर्ण करेगी। कैलाशपति भगवान शंकर का विवाह दक्ष प्रजापति की सुपुत्री भगवती सती के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सब देवों को तो आमंत्रित किया गया, किंतु द्वेषवश दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया। देवर्षि नारद ने कैलाश में जाकर भगवती सती को बताया कि तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है और तुमको यहाँ पर देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। सती ने कहा, यज्ञ का आमंत्रण हमें मिला ही नहीं, अतः हम वहाँ कैसे जाएं? यह सुनकर देवर्षि नारद बोले, पितृगृह में यज्ञादि कार्य हो रहा हो और आमंत्रण न भी आए तो भी वहाँ जाना पुत्री के लिए अनुचित नहीं है। ऐसा कहकर नारद मुनि वहाँ से चले गए। बाद में सती ने भगवान शंकर से पितृगृह जाने की अनुज्ञा मांगी। शंकर ने सती को समझाया कि वहाँ पर बिना आमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सती ने प्रत्युत्तर जवाब दिया कि पितृगृह में यज्ञ याग आदि धर्म कार्य होते हों तो बिना आमंत्रण के भी पुत्री को वहाँ पर जाना अनुचित नहीं है।
ऐसा नारद मुनि के यहाँ पर आकर मुझे समझाया है, इसलिए मैं पितृगृह जाना चाहती हूँ। यह सुनकर शिव जी ने कहा, जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा करो। बाद में सती तो नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर अपने पितृगृह की ओर चल पड़ी। इधर दक्ष प्रजापति ने सबको आज्ञा दे दी थी कि यदि सती यहाँ आए तो उसके साथ कोई भी व्यक्ति बात भी न करे। कुछ समय के बाद जब सती यज्ञशाला में समीप उतरी और उसने माता पिता के पास पहुंचकर वंदन किया तो वे वहाँ से मुख मोड़कर चली गई। सती ने किसी से भी बात नहीं की। इतना ही नहीं, वहाँ भगवान शंकर की भी निंदा उन्हें सुननी पड़ी। इस घोर अपमान को सहन करने में असमर्थ सती वहाँ की प्रचंड यज्ञाग्नि में कूद पड़ी। इस दुखद घटना को भगवान शंकर ने अपनी योग शक्ति से जान लिया। उनके सेवकों में प्रमुख जो थे वीरभद्र थे, तो आदि ने वीरभद्र आदि जो यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वहाँ प्रकट हुए भगवान शिव का महारौद्र रूप देखकर सब देव और ऋषि मुनि वहाँ से पलायन कर गए। भगवान शंकर ने अपनी प्रिय पत्नी सती का शव मृतदेह अपने कंधे पर रख लिया और आकाश मार्ग पर उन्मत्त विचरण करने लगे। यह देखकर दुखित देवों ने भगवान विष्णु से कहा कि यदि भगवान शंकर की इस प्रकार की स्थिति बनी रही तो विश्व का संचालन गड़बड़ा जाएगा, अतः शिव को शवमुक्त करना ही होगा। देवों की प्रार्थना से भगवान विष्णु आर्द्र चित्त हुए। उन्होंने अपने अमोघ शक्ति संपन्न सुदर्शन चक्र को आज्ञा देकर छोड़ा। उसने शंकर के समीप पहुंचकर सती के मृत देह के टुकड़े टुकड़े करना प्रारंभ किया। जो जो टुकड़ा पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पड़ा वहीं स्थान शक्तिपीठ कहलाया। इस प्रकार शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। आसाम प्रदेश के इस पहाड़ पर सती के मृतदेह की योनि गिरी थी, अतः यहाँ पर सती की योनि की पूजा की जाती है। यहाँ के शक्तिपीठ की आराध्य देवी आदिशक्ति भगवती कामाख्या है। कहते हैं कि 10वीं शताब्दी में कौल संप्रदाय के संस्थापक एवं प्रवर्तक योगी मत्स्येंद्र नाथ योगी गोरक्षनाथ जी के गुरु ने इस शक्तिपीठ में दीर्घ काल तक निवास करके शक्ति साधना द्वारा कामाख्या देवी का साक्षात्कार प्राप्त किया था। इस शक्तिपीठ में नवरात्र का उत्सव भव्य रूप में मनाया जाता है। देवी के भक्तजन कामाख्या देवी के दर्शन पूजन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा व्रत उत्सव भी है, वह है अम्बुवाची। इस नाम से व्रत है क्योंकि यह शक्तिपीठ योनिपीठ है। अन्य शक्तिपीठों में अम्बुवाची व्रतोत्सव मनाया नहीं जाता, केवल यहाँ पर ही यह सब मनाया जाता है। इसलिए याद रखना, अम्बुवाची व्रतोत्सव के विषय में आपको कुछ जानकारी प्रदान की जा रही है। तंत्र शास्त्र में सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में जाने के बाद के पहले 3 दिन पृथ्वी का रजो दर्शन का काल मानकर उस समय में जमीन को खोदना, जमीन में बीज को बोना इत्यादि कृषि विषयक क्रियाएं सर्वत्र वर्जित कही गई हैं। तो बंगाल प्रदेश में यह रजो दर्शन काल आषाढ़ कृष्ण दशमी से लेकर आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी पर्यंत माना गया है। तब जो है सूर्य आर्द्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में होता है। यह काल अम्बुवाची का पर्याय है। 3 दिन पूरा होने के बाद चौथे दिन पत्थर को स्नान कराकर उस पर चंदन कुमकुम लगाकर तथा पुष्पमाला पहनाकर भूमाता शुद्ध हुई है ऐसी भावना की जाती है। आसाम प्रदेश में आषाढ़ शुक्ल में उस समय देवी के मंदिर का द्वार 3 दिन पर्यंत बंद रखा जाता है। कामाख्या देवी ऋतुमती है ऐसी भावना करके किसी भी भक्त को देवी के दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती। चौथे दिन प्रातःकाल में देवी को सविधि स्नान कराकर और वस्त्र अलंकार से शोभित होने के बाद देवी के दर्शन हेतु द्वार खोला जाता है। देवी को नैवेद्य निवेदन किया। आरती करने के बाद उपस्थित भक्तों को देवी के रजो दर्शन के प्रतीक है लाल रंग के वस्त्र जो हैं प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह भी बताया जाता है कि अम्बुवाची उत्सव का
संबंध कृषि कर्म के साथ है। देह विज्ञान कहता है कि स्त्री के रजोदर्शन काल में गर्भधारण नहीं होता, उस समय वीर्य रूप बीज व्यर्थ जाता है। इसी प्रकार धरित्री भूमि के रजोदर्शन की भावना भी है और उसे भी 3 दिन पर्यंत अस्पृश्य एवं अयोग्य माना जाता है। मृगशिरा नक्षत्र के पहले बरसात से मिट्टी बहकर नदी नाले में जाती है और पानी को लाल रंग का बना डालती है। इस दृश्य से पृथ्वी के रजस्राव की भावना की जाती है, इसलिए वे 3 दिन कृषि कर्म के लिए अनुपयुक्त माने गए हैं। आसाम प्रदेश की कामाख्या देवी भी पृथ्वी माता का ही स्वरूप होने से उनका इस अम्बुवाची काल में विशिष्ट विधि निषेध निर्माण किया गया है। कृषि शास्त्र के एक ग्रंथ में बताया गया है कि द्यौ यह पुरुष है, धरणी नारी है, द्यौ में से गिरा हुआ पर्जन्य वर्षात बीज है। द्यौ धरणी और बीज के संयोग से धान्यादि वनस्पति की संभावना होती है। अन्न ही जगत का आधार है, अन्न से ही संपूर्ण जीवन निकाय और विश्व टिका हुआ है। जल ही अन्न का मूल होने से जल को जीवन कहा गया है। इसलिए तो कृषि शास्त्र में स्पष्ट कहा गया है, वृष्टिमूला कृषि सर्वा वृष्टिमूलम च जीवनम। पृथ्वी को अन्न के गर्भधारण की क्षमता अम्बुवाची के बाद ही प्राप्त होने से अम्बुवाची शब्द का महत्व कृषि जीवन में विशेष रूप से देखा जाता है। धरणी की यह गर्भधारण आर्द्रता ही अम्बुवाची संज्ञा से प्रयुक्त होती है, जाना गया है।